मसरक में दर्जनों हत्या कराने वाले बाहुबली प्रभुनाथ सिंह की कहानी हम आपको सुनाएंगे। अपनी जुबानी नहीं बल्कि तारकेश्वर सिंह की जुबानी। दरअसल आजकल एक मांग मसरक के इलाके में काफ़ी तेज़ी से गूंज रहा है कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बाहुबली प्रभुनाथ सिंह जेल में है। पूर्व सांसद रहे हैं और काफ़ी कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं। बाहुबली का रुतबा रहा है उनका। और आपको बताएं कि छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर जैसे इन तमाम इलाकों में उनका एक बड़ा प्रभाव रहा है। एक वक्त था कि बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के 15 से 20 विधायक जो है सरकार में हुआ करते थे। तो वो वक्त था और अब जेल में बंद हैं प्रभुनाथ सिंह। बिहार में चुनाव है 2025 जो विधानसभा का चुनाव है, और इस चुनाव के पहले एक आवाज़ बुलंद हो रही है। सोशल मीडिया के ज़रिए लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, उन इलाके के ये लोग हैं और कह रहे हैं प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो। प्रभुनाथ सिंह जेल में हैं, हजारीबाग जेल में बंद हैं और कई सारे जो मामले हैं उन मामलों में जो है सज़ा याफ्ता है। तो इस बीच जो है आपको पहले एक पोस्ट दिखाते हैं जो रणधीर सिंह की तरफ से किया गया है। प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो। तस्वीर लगाई गई है प्रभुनाथ सिंह की और प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो। निवेदक लिख रहे हैं समस्त सारण कमिश्नरी की जनता, यानी पूरे सारण की जनता की तरफ से, कमिश्नरी की जनता की तरफ से वो कह रहे हैं, वो निवेदन कर रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो। ये जो है सोशल मीडिया कैंपेनिंग उस इलाके में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट से ये मांग उठाई जा रही है। एक और पोस्ट आपको दिखाते हैं। ओकेंद्र राणा हैं, ये पोस्ट लिखते हैं, अगर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आदरणीय प्रभुनाथ सिंह जी सक्रिय होते तो यह पूरे बिहार में एनडीए के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होता। प्रभुनाथ सिंह जी न केवल एक नेता हैं बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए गार्जियन तुल्य हैं। जहां वे खड़े हो जाते हैं वहीं से जन समर्थन की लहर शुरू हो जाती है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि आवाज़ नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे। कृपया इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक एक समाज का भाई इसे आगे बढ़ाए। और प्रभुनाथ सिंह जी हमारे समाज के सच्चे अभिभावक हैं। और नीचे जो है तमाम लोगों को टैग किया गया है, आप ये पोस्ट देख सकते हैं। ये तो बात हो गई सोशल मीडिया पोस्ट की, जिसके जरिए मांग उठ रही है कि प्रभुनाथ सिंह को जेल से रिहा करो। प्रभुनाथ सिंह जेल में बंद है और चुनाव का वक्त है, और चुनाव के वक्त प्रभुनाथ सिंह की याद आ रही है लोगों को। इस इलाके के दिग्गज नेता रहे हैं, कई बार सांसद विधायक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रभुनाथ सिंह की याद लोगों को आ रही है। जो उनके समर्थक हैं वो याद कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कैंपेनिंग छेड़ रखी है। लोगों की इस मांग के बीच में तारकेश्वर सिंह का एक बड़ा पोस्ट आया है और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई है प्रभुनाथ सिंह की। उन्हीं की जुबानी जो कहानी लिखी गई है वो आपको हम सुनाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर तारकेश्वर सिंह जो मसरक के पूर्व विधायक रहे हैं, और तारकेश्वर सिंह के ही भाई जो पूर्व विधायक मसरक से थे पहले, अशोक सिंह, उनकी हत्या में भी प्रभुनाथ सिंह का नाम था। तो ऐसी स्थिति में तारकेश्वर सिंह ने पूरी कहानी सुनाई है लोगों की इस मांग के बीच, जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए उठा रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा किया जाना चाहिए। चुनाव के पहले ये मांग तेज हो रही है। तो इस बीच जो है तारकेश्वर सिंह ने पूरी कहानी सुनाई है सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने पूरी बात रखी है और बाहुबली प्रभुनाथ सिंह की कहानी में क्या क्या ट्विस्ट है, क्या कुछ बताया है उन्होंने, कि कैसा रहा है उनका जो अपराध जगत का जो उनका जो इतिहास है वो पूरा उन्होंने खोल कर रख दिया है। तो तारकेश्वर सिंह जो पूर्व विधायक भी हैं और अशोक सिंह जो उनके भाई की हत्या कर दी गई थी, आपको बताएं कि विधायक आवास में बम मारकर हत्या की गई थी और इसमें प्रभुनाथ सिंह का नाम आया था और प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में सज़ा मिली थी। तो खैर ये जो बातें थी, और उसके बाद तारकेश्वर सिंह ने जो पोस्ट किया है, आपको पोस्ट की जो कहानी है हूबहू सुनाते हैं जो उन्होंने प्रभुनाथ सिंह के बारे में लिखी है। उसमें लिखते हैं, मसरक प्रखंड सहित अन्य प्रखंडों में सन 1980 से सन 2008 तक लोग डर के साए में जीवन व्यतीत करते थे। सन 1980 से लेकर 2008 तक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है डर के साए में व्यतीत करते थे। प्रखंड के लोग
शाम 4 बजते ही घर लौट जाते थे। अगर किसी को किसी कारणवश बाजार में देर हो जाती थी तो उनको लगता था कि आज मैं जिंदा घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं। तो ये लिख रहे हैं तारकेश्वर सिंह जो हैं, प्रभुनाथ सिंह की कहानी सुना रहे हैं। 2008 से 1980 से 2008 की ये कहानी है। मसरक प्रखंड है और जो मसरक प्रखंड में क्या होता था, लोग डर दहशत के साए में जीते थे, ये बता रहे हैं। आगे लिखते हैं, कहानी है मसरक के बाहुबली पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की। एक गाड़ीवान, बैलगाड़ी चलाने वाला का लड़का क्राइम की दुनिया में कदम रख अपनी राजनीति में वर्चस्व स्थापित करने के लिए मसरक, पानापुर सहित अन्य प्रखंडों में दर्जनों हत्याएं करवाता था और कभी कभार तो चोरी लूट के कारण ही इसके घर की दाल रोटी चल पाती थी। इसका शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि कई माताओं का बेटा, कई बहनों का सुहाग उजाड़ते रहना। 1980 से जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही प्रभुनाथ सिंह उस समय के वर्तमान विधायक रामदेव सिंह काका, जो राजपूत समाज के थे, मसरक के थे। 1989 में टुनटुन सिंह, जो राजपूत समाज के थे, दुबौली पानापुर के। 1991 में मनोकामना सिंह, जो राजपूत समाज के चरिहारा के थे। 1991 में इकबाल मांझी, जो दलित समाज के थे, ब्रित भगवानपुर पानापुर। राजनारायण सिंह उर्फ राजू सिंह, जो राजपूत समाज से थे, अरना के। अजय सिंह, जो राजपूत समाज से थे, गन हाउस छपरा के, ग्राम बसतपुर पानापुर। और किशोरी राय, जो यादव थे, अमनौर के थे। 1995 में वर्तमान विधायक अशोक सिंह, जो राजपूत समाज से थे, चरिहारा के थे। और एक वोट के लिए 1995 में ही दरोगा राय, जो यादव थे, राजेंद्र राय यादव थे, धेनुकी पानापुर के, सहित दर्जनों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पूरा नाम गिनवा रहे हैं तारकेश्वर सिंह और बता रहे हैं कि इतने लोगों को मौत के घाट उतारा है बाहुबली प्रभुनाथ सिंह ने। तो ये कहानी बता रहे हैं। इसकी फेहरिस्त अब जो है आगे बढ़ रही है। पूरी कहानी सुना रहे हैं। ये तारकेश्वर सिंह जो हैं, जो एक तरह से कहा जाए सियासी प्रतिद्वंदी रहे हैं और तारकेश्वर सिंह पूर्व विधायक रहे हैं मसरक के। इनके ही भाई अशोक सिंह की हत्या में नामजद हुए थे प्रभुनाथ सिंह, तो ऐसे में जेल की सज़ा भी काट रहे हैं। तो उनकी पूरी कहानी उन्होंने खोलकर रख दी है और लिखा है आगे। फिर लिखते हैं, काफ़ी लंबी लड़ाई और न्यायालय के तत्परता के कारण ऐसे कुख्यात प्रभुनाथ सिंह जेल के कालकोठरी में बंद हुआ, अन्यथा अब तक कितनों का सुहाग उजड़ और घर बेघर हो चुका होता। जिस प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है, वे लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बैठकर कभी पूछिए कि आखिर इतने लोगों की हत्या किसने करवाई, तो नाम आएगा कुख्यात प्रभुनाथ सिंह का। भाइयों, ऐसे कई कांड ऐसे हैं, इनके द्वारा गवाहों को डराकर धमकाकर मामले को दबा दिया गया। लेकिन एक कहावत सत्य ही है, पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद हत्यारा प्रभुनाथ सिंह को माननीय न्यायालय से फैसला आने के बाद जेल भेजा गया, अन्यथा अब तक तो और आतंक मचाता रहता। प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह कोई आज़ादी की लड़ाई में जेल नहीं गए हैं, बल्कि हत्या के मामले में जेल में बंद हैं। आज जो सभी जातियों के लोग मसरक में चैन की नींद सो रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि इस चैन की नींद के लिए न जाने हमने कितना संघर्ष किया है। तो तारकेश्वर सिंह ने पूरा नाम गिना दिया है कि इतने लोगों की हत्या के दोषी हैं जेल में बंद प्रभुनाथ सिंह। प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की आप मांग कर रहे हैं, आप अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे जाकर पूछिए कि प्रभुनाथ सिंह ने क्या कुछ किया है, तो बुजुर्ग पूरी कहानी आपको बताएंगे। आगे लिखते हैं, मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह का चाल चलन इसके बेटे सुधीर में है। वो सब एक पीढ़ी को बर्बाद किया है और सुधीर दूसरा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। इतना ही नहीं, मसरक ब्लॉक में हुए भाजपा नेता उपेंद्र सिंह की बॉडीगार्ड की हत्या भी इन लोगों के द्वारा ही किया गया है, जो मामला न्यायालय में चल रहा है, जिसमें जल्द ही डिसीजन होने वाला है। आगे लिखते हैं, प्रखंड में जितने भी लोगों की हत्याएं प्रभुनाथ सिंह के द्वारा की गई वो तो पूर्ति नहीं की जा सकती हैं, लेकिन एक नौजवान भाई इसके परिवार के झांसे में मत आइए, नहीं तो यह नई पीढ़ी भी बर्बाद करने के चक्कर में लगा है।
तो बिहार में चुनाव हैं, चुनाव के पहले सियासत तेज है और ये मशरक़ की सियासत है, जहां बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ तारकेश्वर सिंह ने उनकी पूरी कहानी बयां की है। तारकेश्वर सिंह बता रहे हैं, जैसा कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह को जेल से रिहा करो। प्रभुनाथ सिंह जेल में बंद हैं, कई सारे हत्या के मामले हैं और कई मामलों में उन्हें सज़ा मिली है। तो ऐसी स्थिति में प्रभुनाथ सिंह जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई की मांग उठ रही है। तो तारकेश्वर सिंह ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बता दिया है कि प्रभुनाथ सिंह इस इलाके के लिए कलंक रहे हैं। इस इलाके की क्या स्थिति रही है प्रभुनाथ सिंह के समय में, और जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं अब वो भी उसी रास्ते पर हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यूँ कहा जाए सियासी लिहाज से भी जो है काफ़ी जो है अब वहाँ पर गहमा-गहमी बढ़ गई है। और जिस तरह से तारकेश्वर सिंह ने प्रभुनाथ सिंह की पूरी कहानी सोशल मीडिया के ज़रिए रखी है, क्योंकि सोशल मीडिया कैंपेनिंग ही चल रही है कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो, तो ऐसी स्थिति में अब आगे क्या होगा। सियासी अदावत भी है और जिस तरह से हत्या हुई थी, तारकेश्वर सिंह के भाई अशोक सिंह की हत्या हुई थी, प्रभुनाथ सिंह उसमें दोषी थे। तो ऐसी स्थिति में दोनों आमने सामने हैं और इस कहानी के आने के बाद अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वहाँ मशरक़ की सियासत में कोई उठापटक होगी, मशरक़ की सियासत में कोई बदलाव होगा। हालांकि ये पुराना इतिहास रहा है मशरक़ का कि चुनाव में बंदूकें गरजती रही हैं। अब आगे देखते हैं क्या होगा, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए दो प्रतिद्वंदी आपस में भिड़ गए हैं और जो बाहुबली प्रभुनाथ सिंह की पूरी कहानी खोल कर रख दी है, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।